वैश्य शूद्र वगैरह में मोक्ष की आकांक्षा जगाई नहीं जाती थी कि जासू सोशल जो है वो डिस्ट्रप्शन हो जाए, सोसाइटी में पूरा डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए। वाके भीतर यही आकांक्षा जगाई जाती थी कि तुम्हारो काम है लड़नो मरनो मारनो और प्रजा को संरक्षण करनो। प्रजा के संरक्षण के लिए लड़नो मरनो मारनो, यही तुम्हारो धर्म है, यही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हारी जो कुछ है सो है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वेश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। ये तुम्हारे सेवा ही जो है वो मुक्ति है। तुम सेवा नहीं कर रहे हो तो तुम बद्ध हो। ये काखो प्राचीन अपनी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वाको सेटअप हतो, वो समहाउ कोलेप्स हो गयो। आज की हकीकत ये है कि न ब्राह्मण ब्राह्मण रहो, न क्षत्रिय क्षत्रिय रहो, न वैश्य वैश्य रहो, न शूद्र शूद्र रहो। करके फिर पाछो एक नयो रिकंस्ट्रक्शन की, रिनोवेशन की एक जरूरत पड़ी। जा रिनोवेशन के प्रोग्राम के तहत पाछी गीता प्रकट भई है। तो वाह गीता में भी पाछी वो पुरानी आदतें सब कुछ छूटी नहीं, वो पुराने फांकाएं छूटे नहीं। जैसे अपन लोग जाने हैं कि बहुत सारे क्षत्रिय बनिया हो गए, बहुत सारे क्षत्रिय जो हैं वो सोनी बन गए, बहुत सारे कुछ बन गए, पर शादी करवे जाए तो तलवार लेके जाओ। तो तलवार चलेगी क्या यार? AK-47 के जमाना है, तलवार लेके तुम वर राजा बन के जा रहे हो, घोड़ा पे बैठ के वालो घोड़ी ले चली ने पधारे हो। अरे वो काम क्या है? घोड़ा अब कौन से काम आएंगे? या वक्त टैंकें चल रही हैं, रॉकेटें चल रही हैं। मैं अपनी शुरातन दिखा में घोड़ा पे तलवार बांध के, साफा बांध के। गए जमाना यार, गए जमाना। अब हमें कुछ वीरता भी नहीं लग रही है, न कुछ शूरता लग रही है, स्वांग लग रहे हो नफा में। शुद्ध स्वांग लगे, हमें कोई न तो वीरता लगे न शूरता लगे, तलवार और पछी रख ले। वो क्या है कि आदत रह जाए हैंगओवर की, हम पुराने क्षत्रिय हते करके तलवार लेके परण वे जाएंगे। जाओ आनंद है, हमें कोई तलवार कुछ काम की नहीं है। एक ठिकाने सचमुच में ऐसे भयो, राज्य तिलक में मैं गयो, तो राज तिलक में गयो तो वहाँ राज तिलक हो रहे, तो इतनी बड़ी तलवार, वहाँ के तलवार जितनी हाइट के राजा, तो वो कह रहे थे या बाजू रखूं कि या बाजू रखूं। उन्होंने कहा नहीं या बाजू रखो, उन्होंने कहा यहाँ तो पा नहीं रही है, उन्होंने कहा बीच में रखो। अरे मैंने कहा यार कहीं रखो, ये तलवार अब काम तो आने वाली नहीं है, आगे रखो पीछे रखो ऊपर रखो नीचे रखो, चोर बनो के मोर, यहाँ सब चलता है। तलवार काम ही नहीं आने वाली है तो फायदा क्या? तो ऐसी ऐसी परिस्थिति विकट हो गई है। वो अपने वो आदतें नहीं छूटे करके अपन कुछ कुछ माने कस्टम वाइज निभा के रखे हैं, और वो कस्टम वाइज निभा के रखे हैं करके अपने को अभी भी ये लगे है कि ब्राह्मण के अलावा कोई को जो है वो गीता सुनने को भी अधिकार नहीं है। मुक्त होने को अधिकार नहीं। भाई वो बीत गए जमाना। वो जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान उठा के चले गए। वो दवाएं के रोगी नहीं रह गए, न वो दवाएं अब कारगर रह गई। तो यह रहस्य को समझ के और ये बात बता रहे हैं। उनने वाह वक्त बताई थी, वाह को जस्टिफिकेशन हतो, क्योंकि वाह वक्त सारो सेटअप वाह ढंग को हतो। आज की तारीख में वाह तरीके को कोई सेटअप नहीं रह गयो है। फिर यह सारे बात को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और वह रीऑर्गेनाइजेशन के तहत भक्ति प्रकट भई है। या रहस्य को मत भूलो करके श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि पुराने जमाना में ब्राह्मणन को ही मुक्ति को अधिकार हतो, क्योंकि शंकराचार्य जी को स्पष्ट सिद्धांत है कि सन्यास के अलावा ज्ञान नहीं हुए, ज्ञान के अलावा मुक्ति नहीं हुए, और सन्यास केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है, क्षत्रिय को सन्यास को अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण को माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम को अधिकार है। क्षत्रिय को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को अधिकार है, और वैश्य को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ 2 आश्रम को अधिकार है, और शूद्र को प्राचीन काल के सेटअप में एक गृहस्थ आश्रम को ही अधिकार हतो। ये एक सेटअप हतो, वाकी कोई उपयोगिता हती, वाको कोई एक सैंक्टिटी हती, पर वो सैंक्टिटी सब भूतकाल को विषय हो गयो। अब कोई मने दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, वाह तरीके की स्थिति हो गई। अब वाह में वाह बात को रोने से फायदा क्या होएगा?
कुछ नयो सोचो करके ऐसो मने स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। ये भक्ति फिर से अपन भगवत संबंध और अपने आत्मोद्धार की भूमिका कर सके हैं, या के लिए श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि वो और शास्त्रन में यद्यपि मर्यादा मार्गी भक्ति मार्गानुवर्तिनाम अपि तत्तन मार्गोक्त फल सिद्ध्या कृतार्थत्वम, डेफिनेटली वो कृतार्थता पैदा करने वाली है भक्ति, पर वह भक्ति को पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रेक डाउन हो गया है, वह ज्ञान को भक्ति को अब वो सेटअप नहीं रहे हो, वह तरीके को कोई फ्रेमवर्क नहीं रहे है, या के लिए ऐसो पुष्टि भक्ति की तात्कालिक आवश्यकता थी। और वह पुष्टि भक्ति की तात्कालिक आवश्यकता को समझते हुए महाप्रभु जी ने एक ऐसा भक्ति मार्ग प्रवृत्त कियो कि जो स्त्री शूद्र आदि माने स्त्री शूद्र जो अपने वर्णाश्रम में तो स्त्री शूद्र तक ही है, वाके बाद तो फिर स्त्री शूद्र के बाद तो वर्णाश्रम भी नहीं है, उनको भी उद्धार में सक्षम हो सके। किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा देय ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, ये आदिपद सुग्रहित किए जाते, सबको उद्धार करने वालों एक भक्ति मार्ग गीता और भागवत के आधार पर प्रकट भयो, वो स्त्री शूद्राद्य धृति क्षम है। और अन्य जो भी कुछ उत्थानिका में कहो है, या विषय में ये गोकुलनाथ जी के उत्थानिका से अलग कोई बात कही नहीं है। स्त्री शूद्रादि धृति क्षम की व्याख्या करते हुए श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, क्षमा इति पदेन स्वतैव स्वसामर्थ्येन स्वकीयानाम फल साधन समर्थ। क्षमा जो यहाँ कहो स्त्री शूद्रादि धृति क्षमा, या से ये बात बतावे कि महाप्रभु जी स्वतः अपनी सामर्थ्य सु जो महाप्रभु जी के हैं उनको फल साधन में समर्थ हैं। ये क्षमा को मतलब है, माने हर व्यक्ति को महाप्रभु जी खोज खोज के ठाकुर जी पधरा सके हैं। हम गुसाइयन के जैसे नहीं है कि हवेली में बुलावें अड़ेल में और वहाँ कह के दर्शन के और भेंट ले लें और मठड़ी दे दें खाली, ऐसे नहीं है। हर व्यक्ति को महाप्रभु जी ठाकुर जी पधराने में क्षम है। हर व्यक्ति को महाप्रभु जी ने ठाकुर जी पधरायो है। जब जीव पूछते थे कि अब मेरो कहा कर्तव्य, और वार्ता उठा के देख लो, अब ठाकुर की सेवा करो, वो सबको पधराई है सेवा। तो ये जो क्षमता है महाप्रभु जी की, वो क्षमता को यहाँ वर्णन कर रहे है गोपेश्वर जी। कह रहे हैं स्त्री शूद्रादिशु सर्वकर्मान अधिकार रूपम निकृष्टत्वम दोष सच न केनापि दूरी कर तुम शक्य। दूसरे वाकु शक्त नहीं हो पाए, पर आचार्य चरण ने क्या कियो, स्वमार्गांगी कारेण सर्वे दोषा निवर्तिता, अपने मार्ग में अंगीकार करके इन सारे दोषन को निवृत्त कियो। क्यों कि स्त्री और शूद्र जिनको अनधिकारी माने जाते तो, मुक्ति को अनधिकारी माने जाते तो, धर्म को अनधिकारी माने जाते तो, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनको मुक्ति से अधिक भक्ति को अधिकारी मान्यो, और उनको उनकी पर्सनल कैपेसिटी में स्वधर्माचरण में सक्षम बनायो है श्री महाप्रभु जी ने। ये महाप्रभु जी की विशेषता है। और ये विशेषता यद्यपि श्री गोपेश्वर जी यहाँ कह नहीं रहे हैं, पर यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि ये विशेषता दिखलाने के बावजूद वेदादि शास्त्र के विरोध में कहीं नहीं गए। वेदादि शास्त्र को विरोध किए बिना या तरीके को सेटअप महाप्रभु जी ने, जिन लोगों ने इनको मान्यो है सक्षम, जैसे बुद्ध धर्म ने मान्यो, जैन धर्म ने मान्यो, और भी कई धर्म ने स्त्री शूद्रन को या तरह से स्वतः अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आत्मोद्धार के लिए सक्षम मान्यो, पर उनको वेदादि शास्त्र को विरोध करना पड़ो। महाप्रभु जी की खासियत यह है कि वेदादि शास्त्र से विरुद्ध गए बिना, वेदादि शास्त्र को पूरी तरह से जस्टिफाइड रखते हुए उनने ये मार्ग निकालो। या अर्थ में महाप्रभु जी स्त्री शूद्राद्य धृतिक्षम हैं करके अप्राप्यस्य सकल साधनै अप्राप्यस्य साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूपस्य भजनाधिकारिणो सर्वेपि जाता। सभी जो हैं वो साक्षात पुरुषोत्तम के साक्षात भजन के अधिकारी हो गए। ये अपना दुर्भाग्य है कि जिनको महाप्रभु जी ने साक्षात भजनाधिकारी बनाए, उनको अपन ने फिर पाछे गुसाइयन की पंडागिरी के द्वारा भजन को अधिकारी बना दियो। या में पर गुनाह श्री महाप्रभु जी को नहीं है, या में गुनाह श्री गुसाई जी को नहीं है, या में गुनाह अपन देख सकें कि गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, गोपेश्वर जी को गुनाह नहीं है, या में गुनहगार हम लोग हैं। एक बहुत अच्छो शेर मुझको याद आ रहा है, जहाँ मैं कहें कि
आने वाले किसी तूफान से डरा कर मुझको, साहिल पे खुद नाखुदा ने डुबाया है मुझे। आने वाले किसी तूफान से डरा कर मुझको, तुमको अपराध लग जाएगा, तुम्हारे यहाँ कुआं नहीं है, तुम्हारे यहाँ नेक भोग रात की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे यहाँ अपरस नहीं है, तुम्हारे यहाँ टीवी बज रहे हो। टीवी बज रहे हो तो तुम्हारे यहाँ नहीं टीवी बज रहे हो का? तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी की महिमा नहीं निभेगी, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी के लिए सेवा के लिए इतना विशाल मंदिर नहीं है। तो विशाल मंदिर नहीं, कहाँ विशाल मंदिर की जरूरत है? अब भी मैं फतेहपुर सीकरी देख के आयो। देखो मजेदार बात बताऊं, फतेहपुर सीकरी में बरसन से मैं मथुरा और या बखत जाते रहते थे, पर कभी फतेहपुर सीकरी देखने को मुझको चांस नहीं मिलो। अभी फतेहपुर सीकरी देख के आयो, आश्चर्य मुझको भयो कि अकबर ने अपनी हिंदू रानी के लिए एक वहाँ मंदिर बनायो, एक मंदिर बनायो। वह मंदिर में अकबर की बहुत सारी हिंदू रानी होंगी, मुझको एग्जैक्ट काउंटिंग वाइज याद नहीं है, तो कम से कम मेरी इंप्रेशन ऐसी है कि 4 4 8 4 12 जितने तो गोखला हैं वह एक मंदिर में, या 10 होंगे, ऐसे कुछ होंगे, कुछ यूँ गोखला हैं, यूँ गोखला हैं। एक एक गोखला एक एक रानी के ठाकुर के लिए, तो इतने इतने गोखला वाके पीछे उनकी सामग्री सिद्ध करने की जगह है। और वाह गोखला को सैंक्टिटी इतनी बहुत, अपनी देखो भारत सरकार धर्म निरपेक्ष है और वो मुगल तो, पर अपनी हिंदू रानी की वो इतनी वो करते तो कि उनको मांस नहीं खाना मिले, ठाकुर जी को भोग धर के वो प्रसाद ले सकें, वाके लिए वह मंदिर की रसोई एक अलग थी। और वह एक एक गोखला में एक एक रानी अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो मुझको बड़ी जिज्ञासा है इनकी, या में से कोई एक गोखला ताज को भी होएगो, क्योंकि ताज भी सेवा करती थी, या पता नहीं वो क्योंकि रानी की कैटेगरी की हती नहीं, ग्रेड की कैप्ट की कैटेगरी हती, तो वो वाकू शायद गोखला भी होएगो कि नहीं अवेलेबल होएगो, वो शायद झांपी में करती होगी। पर जो बात सबसे अच्छी मुझको वहाँ दिखी, जाने मुझको रोमांच की हो, वो ये कि फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ी चौपड़ वहाँ है। इतनी बड़ी चौपड़ के वहाँ पे अकबर गोटी चलाने के बजाय औरतें चलाते तो एक गोटी मैंने 16 गोटी हुए ना चौपड़ की, उनमें वो गोटी के बजाय औरतें चलती थी 4 रंग के कपड़ा पहन के, और वो गोटियां चलती थी। वो नेचुरली वो क्योंकि बेचारी ताज जो हती वो सहज संभव है कि बड़ी ऊंची कक्षा की बेगम नहीं हती, साधारण वाकी कैप्ट हती करके वो चौपड़ खेलनी वाकू नहीं मिलती होएगी। पर वो चौपड़ को माहौल वहाँ इतना तगड़ो होतो, वो आज भी अपने को देखें तो अपने को लगे कि ओहो इतनी बड़ी चौपड़, मैंने चौपड़ का महत्व कितना होएगो करके वो अपने ठाकुर जी को झांपी में ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेलती थी। तो मुझको ये वह वक्त बहुत सेहरन भाई कि दिन रात चौपड़ खेलते देख के सबको वाकू जोश आता होगा कि मेरे साथ कौन चौपड़ खेले। तो वहाँ ने ठाकुर को पकड़े कि मैं अपने ठाकुर के साथ चौपड़ खेलूंगी। और जब वो ठाकुर के साथ चौपड़ यद्यदिष्टतम हम लोके यच्चाति प्रियमात्मना ये नस्या निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधे ध्रुम, चौपड़ वाको खेल देख देख के बड़ी बेगम है वहाँ में पार्टिसिपेट कर पाती होंगी। ये बेचारी ताज को कौन चौपड़ खेलने के लिए इनवाइट करते होगा, क्योंकि एक अकबर की 1000 हती हो तो वहाँ में ये ताज की क्या औकात होगी गरीब की। पर अकबर के पास औकात नहीं होती, तो वहाँ के ठाकुर के पास ताज की कितनी बड़ी औकात होती कि वहाँ को ठाकुर वहाँ के साथ चौपड़ खेलते तो, और वहाँ के साथ चौपड़ खेलते तो करके आज तक 500 बरस में पुष्टि मार के हर ठाकुर के सामने चौपड़ सजाई जाए है, वो ताज बीबी के भावना से सजाई जाए है। ये वाकई यद्यदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना, तो या को नाम तो यार सेवा है, और जो अपन कर रहे हैं ये तो नाटक है, फारस है शुद्ध भक्ति को। वो वहां भी निभा पाती थी, कैसे निभा पाती होगी सोचो। वो गोखला आज कभी फतेहपुर सीकरी जाके देखा, अब के पहली बार मैंने देखे, मेरे बहुत रोमांच भयो और मेरे बड़ो दिल भर गयो या भाव सु कि या में बेचारी ताज की हैसियत क्या होगी। कोई गोखला को मिलते होगा कि नहीं वाके ठाकुर जी के लिए, कौन सा गोखला ऐसा होगा कि जहाँ में ताज को गोखला होएगो। तो मुझको इच्छा भाई कि हम वो गोखला को भी माथा नमा के आऊँ, पर फिर हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि पता नहीं कौन सा गोखला वाके ठाकुर जी को गोखला होएगो। तो मैंने फिर मन में लास्ट में यही सोचो कि वो वाकई इतनी रुतबा नहीं है तो कि वहाँ को गोखला मिले, वो तो रानी को ही मिलते होएगो। वो तो ऑर्डिनरी कैप्ट थी अकबर की, तो बेचारी कहीं अपने झांपी को लेके और कहीं सेवा करती होगी और अपने ठाकुर से चौपड़ खेलती होगी। पर वह चौपड़ वहाँ के माहौल में कितनी प्रोमिनेंट थी, ये जब मुझको समझ में आयो तब मुझको ये समझ में आयो
कि कैसे वाकू यद्यद इष्टतमम वाकू प्रतीत भयो एगो के दिन रात चौपड़ें चलती होंगी तो वाकू भयो एगो कि भाई मेरे साथ कौन चौपड़ खेले, तो बिना ठाकुर के मैंने तुम बिन कौन सहाय, कृष्ण मेरो तुम बिन कौन सहाय, वहाँ ने अपने ठाकुर के साथ चौपड़ खेली। बड़ी मधुर बात फतेहपुर में मुझको ये समझ में आई। तो ये तो पुष्टि भक्ति है, ये पुष्टि भक्ति है, ये स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमता है पुष्टि मार्ग की, कि अपन ऐसा ताज बीवी को वो रुतबा माने हैं कि ताज बीवी ने ठाकुर को चौपड़ खेल तो कर दियो, और वाकई ठाकुर कुछ खेल तो किया, ऐसा नहीं। पुष्टि मार्ग के जो गैर मुसलमानी ठाकुर हैं, गैर पठानी ठाकुर हैं, गैर मुगल ठाकुर हैं, वो भी चौपड़ खेलते हो गए। मैंने संघ को दोष कैसा लगा दियो सब ठाकुरन को, एक ताज बीबी के ठाकुर को संघ को दोष सब ठाकुरन को लग गयो। ये कितना ताज को बड़ो महात्म्य। तो वो ताज वा वक़्त के हो तो मुगलानी हिंदवानी वह रहूंगी मैं, वो हिंदवानी कौन के भरोसे हो रही थी? अकबर के साथ तो कैप्ट थी, वह अर्थ में तो वो हिंदवानी हो सकती नहीं थी, वो हिंदवानी भई थी वाके ठाकुर के साथ चौपड़ खेलने के कारण। हो तो मैंने सिरताज सर कुल्हेदार अबनास क्या सहूंगी, और सहूंगी मैं हो तो मुगलानी हिंदवानी वह रहूंगी मैं। तो कौन के भरोसे हिंदवानी भई थी? अपने ठाकुर की वाकी एक झोटी सी झांपी होगी, और वह झांपी के भरोसे वो हिंदवानी हो गई थी। अकबर को शादी करी भाई, हिंदवानी तो हो ही नहीं सकती थी ना। तो ये रहस्य समझो, ये पुष्टि मार्ग की स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमता को वहां निदर्शन हतो, जो आज भी फतेहपुर सीकरी में अपन जाके देख सके हैं। एतन मार्ग प्रकटनेन, लेखकार कह रहे हैं, आदिपतेन ततोपि अधमानाम म्लेच्छादीनाम अपि उद्धृतौ क्षमा। यही ताज बीबी को अपन रेफर करके कह सकें। स्वस्य पुरुषोत्तमास्य रूपत्वेन भक्ति रूपत्वादपि तन्माहात्म्यम स्वस्यैवति। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं लेखकार, उद्धृति इति स्त्री प्रयोगाद यथा सा स्वल्पे नैव साध्या तथा एतदुद्धृतिरपि अनायासे नैव साध्या सा तु काल कर्म स्वभाव लोक वेदेभ्य पृथक करना। बहुत मीठी बात कही है लेखकार ने। कहें कि उद्धृति स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमा, स्त्री शूद्र आदि की उद्धृति में क्षम है महाप्रभु जी। कह रहे हैं उद्धृति को मतलब क्या? उद्धृति को मतलब यह है कि जो काल, जो कर्म, जो स्वभाव, जा तरीके को आसपास को परिवेश माने पास पड़ोस, और जो भी कुछ शास्त्र की आज्ञाएं हैं, उन आज्ञान के और वह काल कर्म स्वभाव के जो शिकंजाएं हैं, उन शिकंजा में से वह को बाहर निकाल के ठाकुर जी की सेवा करने लायक बनावे हैं, या को ही नाम उद्धार है। उद्धार को मतलब और कुछ नहीं है, हर व्यक्ति पे वो देखो, मैंने यही लिए ये चित्र बनायो कि व्यक्ति जो है वो अपने समाज और परिवार के शिकंजा में है, या तो वो वाके अनुरूप ढले है, या वाके विरोध में वो प्रतिक्रिया को रूप प्रकट करे है। पर महाप्रभु जी वासु कहें कि कोई चिंता की बात नहीं है, तू जा परिवार में, जा समाज में, जैसे जी रहे हो है वाह तरह से जीते भय भी तू भगवान की सेवा कर सके है। वाकू वाके समाज में काटे नहीं है, पर वाके वाह समाज में रहते भय वाकू सेवा करने के लिए सक्षम बनावे हैं। ये वाक्य श्री महाप्रभु जी के उद्धार की क्षमता को निदर्शन है। काल कर्म स्वभाव लोक वेदेभ्य पृथक करणम, पृथक करके माने सेवार्थ पृथक करके वाकु सक्षम बनावे हैं। यही उद्धार को मतलब है। वाक्य बात तो द्वारकेश जी आ रहे हैं, और मैं समझूं कि आज या विषय को अपन यहाँ समाप्त करें। मुझको याद नहीं रहे हो कि आज तक कोई प्रवचन न तो, पता नहीं मेरे मन में क्यों रॉन्ग इंप्रेशन रह गई। मैं समझ रहे तो कल तक प्रवचन न तो करके मैंने आज वो की ऊपर कह जो बहस हो। आप लोग सब कल आओ, कल अपन द्वारकेश जी करेंगे निश्चित। आज अपन आश्रय को पदगान करके और यहाँ समाप्त करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ
नख चंद्र छटा बेन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के